पद्धति है जिसकी खोज डॉक्टर लाजपत राय महराज जी ने करी। न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए दबाव या प्रेशर देकर किन्हीं खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं और उसके कार्य को घटा या बढ़ाकर उसकी वजह से आई हुई बीमारी का उपचार करते हैं। कल मैंने ये डेफिनेशन समझाई थी कि हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर, मैंने कल बताया कि अगर हम हाथ को यहाँ रखें और यहाँ प्रेशर दें तो एक अलग ऑर्गन स्टिमुलेट होगा। मैं यहाँ हाथ रखूं और यहाँ प्रेशर दूं तो एक अलग ऑर्गन स्टिमुलेट होगा। मैं हाथ को यहाँ रख दूं, यहाँ से एक अलग प्रेशर दूं तो एक अलग ऑर्गन को स्टिमुलेट होगा। तो क्या चेंज हो रहा है? केवल मेरे हाथ का एंगल ही तो चेंज हो रहा है, ये हाथ का एंगल ही तो चेंज हो रहा है। यानी कि शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए 8 लिखा तो 8 ही देना है, 7 लिखा तो 7 ही देना है, यहाँ 8 लिखा तो 8 ही देना है। निश्चित समय के लिए प्रेशर देकर सीक्वेंस वाइज एक निश्चित सीक्वेंस में 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली, यही सीक्वेंस बना रहेगा। अब आप कन्याकुमारी जाकर इस हेपरिन को ले लो, आप जम्मू कश्मीर में ले लो, आप लद्दाख में ले लो, आप नोएडा में ले लो, या आप इसे लंदन में जाकर ले लो। दुनिया का न्यूरोथेरेपिस्ट इसी सीक्वेंस में ही पी हेपरिन देगा, ये फिक्स है। कोई ये नहीं बोलेगा आपको, कोई न्यूरोथेरेपिस्ट, कि अगर आप पूछेंगे सर पी हेपरिन मैंने तो 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली सुना है, आप इससे सहमत हैं? तो ये नहीं कहेगा कि नहीं पी हेपरिन 8 चेस्ट ओनली 7 लीवर 8 पेन है, कोई नहीं कह सकता क्योंकि ये फिक्स है। तो निश्चित समय के लिए निश्चित अंतराल पर निश्चित सीक्वेंस में प्रेशर देकर एक खास ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं जिससे उसकी कमी या अधिकता की वजह से आई बीमारी का उपचार करते हैं। ये ज्यादा काम कर रहे होंगे। कल मैंने उदाहरण दिया आपको पैंक्रियास का। पैंक्रियास या तो ज्यादा काम कर रहा होगा तो इंसुलिन ज्यादा बनाएगा तो ग्लूकोज को डाउन कर देगा, तो उस समय पर हम ग्लूकोज को पैदा कर देंगे, बना देंगे, तो इंसुलिन को डाउन कर देंगे, बैलेंस कर देंगे इनको। अगर पैंक्रियास कम काम कर रहा है तो इंसुलिन कम बन रहा होगा, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा उसके शरीर में, तो डायबिटीज हो जाएगी। हम क्या करेंगे? डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल यहाँ पर है, इंसुलिन यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे? इंसुलिन को बढ़ा देंगे, ग्लूकोज तक पहुंचा देंगे, लेवल हो गया, ठीक हो गए दोनों। तो हम इसको भी बढ़ा सकते हैं, हम इसको भी बढ़ा सकते हैं, जिसको जैसी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो निश्चित ऑर्गन को स्टिमुलेट कर कर उसकी कमी या अधिकता, कमी यानी कि कम काम कर रहा है, अधिकता मतलब ज्यादा काम कर रहा है, तो कमी या अधिकता की वजह से जो आई बीमारी है उसका उपचार करते हैं। ये न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन है, ये वर्किंग डेफिनेशन है, वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, है ना, दोनों में फर्क है और प्राचीन डेफिनेशन अलग है। तो 3 डेफिनेशन न्यूरोथेरेपी की है। पहली, हम नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारी को उपचार करते हैं, पहली डेफिनेशन न्यूरोथेरेपी की जो पहले थी। आज के मॉडर्न साइंस में क्या करते हैं? हम न्यूरोथेरेपी के अंदर शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करके बीमारी का उपचार करते हैं। और वर्किंग डेफिनेशन क्या हुई कि न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए निर्धारित सीक्वेंस में एक खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं जिससे उसकी कमी या अधिकता की वजह से आई हुई बीमारी का उपचार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन हो गई। जो पूछा जाए, जितना कहा जाए उतना आप लिख देंगे। आपसे पूछा जाए कि वर्किंग डेफिनेशन क्या है, क्रियात्मक परिभाषा क्या है, तो ये है। प्राचीन परिभाषा क्या है, तो वो है। मॉडर्न परिभाषा क्या है, आधुनिक परिभाषा क्या है न्यूरोथेरेपी की, तो एक अलग है। तो इस तरीके से 3 डेफिनेशन न्यूरोथेरेपी की हैं और तीनों ही अपने आप में प्रूफ होती हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे हम काम करते हैं, है ना। तीनों ही साइंटिफिक है और तीनों ही मिलकर आज न्यूरोथेरेपी में कार्य कर रही हैं। ठीक है।